आपका? मेरा सीमा। आपको क्या बनाया आज? मेरे को आज इन्होंने नगरोटा का प्रधान नियुक्त किया है। प्रधान नियुक्त किया हाँ है। जी। कितने ई रिक्शाज हैं नगरोटा में? हमारे सर अभी पहला तो मेरा ही आया था, अब तकरीबन 8-9 तो हो गए हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, आपको आज प्रधान बना दिया है? सर यही कहना चाहूँगी कि हमारे तेजेंद्र जोपा जी हैं, इन्होंने मुझे प्रधान नियुक्त किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तो अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ई रिक्शा वालों को अपने साथ लेके चलूँ। क्या दिक्कतें आती हैं ई रिक्शा वालों को? आप खुद सर चलाती दिक्कतें तो हैं? यही आती है कि भाई कोई जैसे सवारी होती है, बोलते हैं कि इतना लगेगा, तो वो बोलते हैं कि आपका कौन सा तेल डलता है या आपका कौन सा किराया लगता है, क्या इतना किराया थोड़ी देंगे। हमने बोला हमें भी मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं, कभी तारें ख़राब हो जाती हैं, कभी बैटरियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, हमारा जो मीटर का बिल आता है वो भी देखिए ना, वो तो हमें ही भरना पड़ता है। हमें ऑटो की किस्तें भी पूरी करनी पड़ती हैं, जिन्होंने मेरे भाइयों ने किस्तों पे उठाया हुआ है उनको भी देना पड़ता है, जिन्होंने किराए पे लिया हुआ है रोज़ डेली का 500 रुपया उनको देना पड़ता है, वो भी तो निकालेंगे ना अपना। अब यही है कि चलो जैसे हमारा जोन के साथ बोल रहे हैं चलने के लिए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे भी लाइसेंस तैयार हुए हैं, हम भी जोन के साथ ही चलेंगे। पुलिस ट्रैफिक कोई तंग करता है? नहीं सर, मेरे को तो फ़िलहाल कोई नहीं रोकता है, जितने भी ट्रैफिक वाले पुलिस वाले नमस्ते ही करते हैं। बाकी मेरे भाई होंगे उनको तंग करते होंगे, मैं उनको यही बोलूँगी कि अपने रूल के साथ ही चलें, जैसे तेजेंद्र पाजी ने बोला है हमारे जोन के साथ ही चलेंगे हम, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। के एसोसिएशन के प्रधान जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी आज यहाँ पे ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के तले जो है इनको आज यहाँ पे प्रेसिडेंट घोषित किया गया। बातचीत करेंगे तजिंदर सिंह जी से। सर सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपको आज जो है ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अम्ब्रेले के तले जो है आपको काम करने का मौका मिला है। जी पहले तो अरफात जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है, जैसे मीडिया को एक पिलर माना जाता है, वैसे हर एक जगह में ट्रांसपोर्ट को भी एक पिलर माना जाता है। तो आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज उन्होंने हमें रजिस्ट्रेशन दी है। आज जितने भी रिक्शा वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज सब हम ट्रांसपोर्टर्स की जो आप पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस ई रिक्शा को लेके या कोई नोक-झोंक चलती थी, आज के बाद वो नोक-झोंक आपको नहीं नज़र आएगी, क्योंकि मैं पहले भी और अभी भी यही चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारा जो ई रिक्शा है ये ट्रांसपोर्ट का ही हिस्सा है। जैसे मेटाडोर, ऑटो, बस, ट्रक वो भी पैसेंजर को लेने छोड़ने का काम करते हैं, वैसे भी ई रिक्शा का। बट हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जिनका जो जिम्मा है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। हमारे लोगों का काम है हमें जो चीज़ मिली है लोगों तक पहुँचानी, लोगों की सेवा करनी। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन और बड़ी खुशी का दिन है कि आज ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जनाब अजीत सिंह साहब की ओर से जो चेयरमैन है विजय चिप जी ने हमें अपने बैनर तले रखा और हमें अपनी प्राइम मेंबरशिप दी। तो मुझे लगता है कि आज ई रिक्शा यूनियन के लिए सबसे बड़ा दिन है। तेजिंदर जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत जो है रूट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए थे ई रिक्शा वालों के लिए, जो कि अभी तक जो है उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो क्या आप लोग उसको फॉलो करेंगे? देखिए सर, रूट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है खाली ई रिक्शा के लिए नहीं बनते हैं, वो उनमें मेटाडोर्स के भी रूट होंगे। अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे यहाँ से आरसपुरा जाना है तो वहाँ से आरसपुरा मेटाडोर का रूट है, यहाँ से सिद्धड़ा जाना उसका भी रूट है। अगर ई रिक्शा के भी रूट हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। हाँ, उसमें कुछ सारी परेशानियाँ ऐसे सुनने में आई थी जो लोगों ने गलत अफवाह फैला दी थी कि ई रिक्शा 2 से 2.5 किलोमीटर आगे नहीं चल सकता। मैं आपके चैनल के राही ये चीज़ बता देता हूँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई चीज़ बनाई है वो सोच समझ के बनाई है, क्योंकि इन भाइयों के साथ भी पेट लगा है। ये मत समझे कि हम सिर्फ बैटरी से चार्ज होकर चलते हैं तो इसमें कोई खर्चा नहीं है, सबसे ज़्यादा खर्चा ई रिक्शा का है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 15 किलोमीटर मतलब कि एक जोन में 15 स्टैंड है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी से उन स्टैंडों में चलेंगे ना तो ई रिक्शा पूरे दिन की बैटरी का चार्ज जो है नहीं निकाल पाएगा। आपकी जो ई रिक्शा एसोसिएशन है, कितने लोग हैं आपके साथ? सर ये तो आपने देख ही लिया, 10 से 15 प्रधानों को आज यहाँ पे आप सब मीडिया के सामने अनाउंस किया है, क्योंकि ये मैंने नहीं किया है, आपके सामने ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सामने, जहाँ जम्मू का 4th स्तंभ जिसको मीडिया बोलते हैं, पूरे मीडिया के सामने ये चीज़ें बोली हैं। अब कितने हैं, लगभग क्या संख्या होगी? सर मैं संख्या पे नहीं, मैं काम पे। कपूर कहते हैं कि 6000 ई रिक्शा जो है वो मेरे साथ। मैं संख्या पे नहीं, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ। अगर मैं किसी 2 का भी काम कर दूंगा ना, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि हाँ भाई मैं किसी के काम आ गया।
संख्या दिखाने का ये वक्त नहीं है, ये लोगों के साथ चलने का वक्त है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है उसको हल करने का वक्त है। संख्या दिखा के हमने किसी से जंग थोड़ी ना लड़नी है, हमें इनके काम करने हैं, मसले मसाइल हल करने हैं, तो वो हम करेंगे। तो ये दो धड़े क्यों, एक अम्ब्रेले के नीचे क्यों नहीं काम कर सकते हैं सारे, अगर ई रिक्शा वाले सब एक ही? हर एक जगह में आप ये संसार देख लीजिए, इस संसार में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। आप अपने देश को देख लिए, यहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं, हर एक ने अपने धर्म को अपने तरीके से मानना है। अगर किसी को हमारे काम से नहीं, तो डेमोक्रेसी है भाईजान। अब मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। आज आप देख लीजिए पॉलिटिकल पार्टी कितनी है, कोई कांग्रेस के साथ चलता है, कोई बीजेपी के साथ, कोई आम आदमी के साथ, कोई अलग अलग बंदे की अलग अलग सोच है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अगर हम RJNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से ऊपर तो कोई और कोई जगह तो है नहीं है। अगर उन्होंने हमें अपनाया, वो हमारे भाई हैं, अगर वो हमारे साथ आना चाहे तो हमारे दरवाजे उनके लिए, और RJNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। लेकिन गौरव कपूर तो ना उस एसोसिएशन को मानते हैं, ना आपकी एसोसिएशन को मानते हैं, ना आपको मानते हैं। सर, मुझे किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना, तो ना ही किसी से लेना है। मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे अपने भाइयों की मदद करनी है। अगर वो मुझे इस लायक समझेंगे तो मैं दिन रात जहाँ मुझे बुलाएंगे मैं खड़ा होकर उनकी मदद करूँगा। तो पहले जो लड़ाई थी ट्रांसपोर्ट, आज आपने देख लिया वो भी ख़त्म होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगा और सब एक हो जाएंगे। क्या रेट्स फिक्स होंगे कभी? रेट ई रिक्शा का ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी फिक्स नहीं है, पर ई रिक्शा को बदनाम करने के लिए एक रेट का हुआ था। पर आप आगे आगे देखो, देर आए दुरुस्त आए, आगे आगे रेट, रूट, जोन सब कुछ आपको नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के पैनल थले हम आ चुके हैं। अब ट्रांसपोर्ट हमें संभालेगी। उन्हें पता है कि अगर इस गरीब ने कोई रिक्शा चला रहा है, दिहाड़ी लगा रहा है, तो इसके भी पेट पे टांग ना बजे। अगर हम मेटाडोर और ऑटो को देखेंगे, अगर उसको कोई नुकसान ना हो, वहीं अब उनको रिक्शे को भी देखना पड़ेगा कि कहीं रिक्शा लॉस में तो नहीं जा रहा। अभी उनकी जिम्मेवारी बन गई है, अब हमारी जिम्मेवारी उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमें कोई परेशानी आएगी, हम भाग के इनके घर में आएंगे। भाई आज हमारे रिक्शे वाले को ये हो गया, वो हो गया, वही तो हल होगा ना। लड़ के झगड़ के स्ट्रेंथ दिखा के हल नहीं होता भैया, बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसका हल होगा। तो जिंदर जी, ई रिक्शा की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है, उसी तरह से ई ऑटो भी आ रहे हैं, तो क्या इस में आपके ई ऑटो भी आते हैं? नहीं, देखिए, ई रिक्शा एक अलग कंसेप्ट है, ई ऑटो एक अलग कंसेप्ट है। ई ऑटो वो है ब्लैक ऑटो की रिप्लेसमेंट, पर अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ रखी है कि अगर आपको ब्लैक ऑटो, जैसे हम बोलते हैं कि पेट्रोल बारा नहीं खा रहा, ऐसे नहीं कर रहा, उसके लिए उन्होंने ई ऑटो रखा है। तो पर ई ऑटो एज रूल पर ब्लैक ऑटो वैसे ही चलेगा जैसे उसका परमिट है, जैसे उनके भी रूट है। हमने इस चीज़ को हुआ बना लिया कि ई रिक्शा का रूट हो गया। अरे नहीं भाई, जो ट्रांसपोर्ट है, ई ऑटो है, मेटाडोर है, बस है, ट्रक है, उनके अपने रूट हैं, वो अपने रूट पे चलते हैं। अगर मेरे पे नहीं आपको यकीन है, आप उन तमाम ट्रांसपोर्टरों से पूछ लो, उन ड्राइवरों से पूछ लो, क्या उनके परमिट पे, क्या उनके जब वो ट्रक वगैरह लेते हैं उनको पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? भाई आपने किस रूट की मेटाडोर डालनी है, आपने किस रूट की बस चलानी है? ऐसे तो हो गया वीडियो कोच हमारे जम्मू में क्या काम है क्या? ये तो फिर अमृतसर, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी घूमेंगी। पर नहीं, हमारा रूट है ना जम्मू से पठानकोट। जम्मू कोई रूट नहीं है। रूट आपने तो खुद बोला ना भाईजान, आपने बोली ये चीज़ कि आपके रूट्स और जोन तय हो गया। हम चल कोई नहीं रहा है। चल रहे हैं भाई साहब, चल रहे हैं, सब चल रहे हैं और चलना भी पड़ेगा। देखो, हमारी तरफ से ये प्लेट ना तो अलाउड की गई है, ना ही जोन, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। तो अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाके कैसे चल सकते हैं? उसमें लॉस हमारा है ना। अगर मैं उन रूट्स और जोन पे नहीं चलूँगा तो नुकसान किसका है? मेरा। चलान मेरा कटेगा। जो मेरी तरह बोलने वाले हैं मीडिया के सामने, उनका थोड़ी ना कटेगा, उनका तो कुछ नहीं जाएगा। उन्होंने तो कुर्सी पे बैठ के बोलना है, उसका जाएगा जो रोड पे रिक्शा चला रहा है, चलान उसका होगा बेचारे का। ये जो आपके साथ में है, ये सारे नए प्रधान हैं? ये सब अलग अलग एरियाज़ के प्रधान हैं। ये कुंजवानी के हैं, ये भगवती नगर के हैं, ये बेली चलाना के हैं, ये हमारी फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने ई रिक्शा चालक हैं, जो फर्स्ट लेडी हैं, ये नगरोटा से हैं, रेलवे स्टेशन से है, कासिम नगर से हैं। अब सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये आपका पता चल ही जाएगा कि अब आगे आगे क्या होगा। तो हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और सब रल मिल के, गुल मिल के एक बैनर के नीचे चलेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा सीमा। आपको क्या बनाया है आज? मेरे को आज इन्होंने नगरोटा का प्रधान नियुक्त किया है। प्रधान नियुक्त किया है। हाँ जी। कितने ई रिक्शाज हैं नगरोटा में? हमारे सर अभी पहला तो मेरा ही आया था, अब तकरीबन 8-9 तो हो गए हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? आपको आज प्रधान बना दिया है।
सर यही कहना चाहूँगी कि हमारे तेजेंद्र जोपा जी हैं, इन्होंने मुझे प्रधान नियुक्त किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। तो अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ई रिक्शा वालों को अपने साथ लेके चलूँ। क्या दिक्कतें आती हैं ई रिक्शा वालों को? आप खुद सर चलाती दिक्कतें तो हैं? यही आती है कि भाई कोई जैसे सवारी होती है, बोलते हैं कि इतना लगेगा, तो वो बोलते हैं कि आपका कौन सा तेल डलता है या आपका कौन सा किराया लगता है, क्या इतना किराया थोड़ी देंगे। हमने बोला हमें भी मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं, कभी तारें ख़राब हो जाती हैं, कभी बैटरियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, हमारा जो मीटर का बिल आता है वो भी देखिए ना, वो तो हमें ही भरना पड़ता है। हमें ऑटो की किस्तें भी पूरी करनी पड़ती हैं, जिन्होंने मेरे भाइयों ने किस्तों पे उठाया हुआ है उनको भी देना पड़ता है, जिन्होंने किराए पे लिया हुआ है रोज़ डेली का 500 रुपया उनको देना पड़ता है, वो भी तो निकालेंगे ना अपना। अब यही है कि चलो जैसे हमारा जोन के साथ बोल रहे हैं चलने के लिए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे भी लाइसेंस तैयार हुए हैं, हम भी जोन के साथ ही चलेंगे। पुलिस ट्रैफिक कोई तंग करता है? नहीं सर, मेरे को तो फ़िलहाल कोई नहीं रोकता है, जितने भी ट्रैफिक वाले पुलिस वाले नमस्ते ही करते हैं। बाकी मेरे भाई होंगे उनको तंग करते होंगे, मैं उनको यही बोलूँगी कि अपने रूल के साथ ही चलें, जैसे तेजेंद्र पाजी ने बोला है हमारे जोन के साथ ही चलेंगे हम, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरा नाम रंजीत सिंह है। कहाँ का प्रधान बनाया है? मैं बेलीचाना जी। कितने ई रिक्शा है वहाँ पे मैक्सिमम 42 रिक्शाज है। तो क्या दिक्कतें आती हैं ई रिक्शा वालों को? सर दिक्कतें आती हैं हमें ये कि जैसे हम ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अभी एक छत के नीचे आ गए इनके निजाम, तो इनका मैं पहले या तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। तो दूसरी बात हमें जो हमारी मुश्किलात जो हैं हमारे किराए को लेके बात चलती है। हाँ जी, किराया ज़्यादा लेते हैं, या तो 20 रुपये। कई बार ऐसा होता है कि अपने मेटाडोर वगैरह लगी होती है, कहीं अगर हम खड़े हो जाए वहाँ पे तो मेटाडोर वाला आगे बोल गया, ओए गाड़ी निकाल यहाँ से, ये तेरा नहीं है यहाँ पे, तू क्यों है आया यहाँ पे। तो हम यही चीज़ नहीं चाहते कि हम आपस में लड़ें, हम मिलजुल के चलें ताकि हमारी आपस में विवाद ना हो या कि हमारे झगड़े ना हो, एक दूसरे को थप्पड़ थप्पड़ ना चले। हम इस चीज़ से हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ ना हो और हमें अच्छे से चलने दिया जाए और हमारे रूट वो दिए जाए हमें कि जहाँ हमारे को कोई फ़ायदा भी हो। ये ना हो कि हमें उस रूट पर डाला जाए कि जहाँ पर कोई सवारी ना हो, तो ऐसा भी ना हो हमारे साथ। मैं ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हमें आज अपने साथ खड़ा किया है। तो आगे हमें हमारे लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि हमारे साथ पेट हमारा भी है, हमारे बच्चे भी हैं, सब मेरे भाई जितने मेरे साथ हैं इनके भी बच्चे हैं, परिवार सबका है, किस्तें भी देनी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम पे थोड़ा अच्छे से नज़र डालिए और हमें अच्छे से रूट दीजिए। हम जून में चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे लिए जैसे हमारे बेलीचराना का रूट है उसका हमें 1 नंबर जून में आता है, तो हमें बोलते हैं कि आपने पुल के ही साइड नहीं आना है। तो हमारे को वहाँ प्रॉब्लम कैसे आती है, क्योंकि हमारे वहाँ की जो पैसेंजर है वो टोटल बख्शीनगर, हॉस्पिटल, शालामार या सिटी या बस स्टैंड की सवारी निकलती है, बाकी तो वहाँ पे चल के तो नहीं है, बाहर भी आना है, हमें उसकी परमिशन दी जाए, बस हमें इतना ही चाहते हैं। तो धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको। मतलब कुछ ई रिक्शा वाले गलत करते हैं, रेट्स एक्स्ट्रा लेते हैं, देखो, या शराब पी के नशा करके ई रिक्शा चलाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जो नशा करते हैं तो नशा करके गाड़ी ना चलाएं, उससे ऑटो वाला सर, काले ऑटो वाले हमें मारने पड़ते हैं सर। कहते हैं रिक्शे वाले नशा करते हैं, काले ऑटो वाले खुद नशा करते हैं। कौन नशा करता है सर? काले ऑटो वाले खुद नशा करते हैं, कह रहे रिक्शे वाले करते हैं नशा। लेकिन एक्सीडेंट जो काफ़ी ज़्यादा ई रिक्शा के देखने को मिल रहे हैं सर। देखो गाड़ी तो पलटी है सर, जैसे खड्डे में गाड़ी डलेगी, पीछे से ऑटो आएगा और गाड़ी तो पलटेगी सर। जैसे बंजर होता गाड़ी का, और गाड़ी तो आस्ता से चलती है, पीछे से ऑटो आता कहता है जल्दी निकालो। कैसे निकालेंगे सर? विक्रम चौक में एक वो पकड़ा गया था ना, इंजेक्शन वगैरह भी थे साथ में उसको। सर विक्रम चौक में टल्ली था। वो पहले ब्लैक ऑटो चलाता था, जो पकड़ा गया था वो ब्लैक ऑटो चलाता था पहले। ब्लैक ऑटो पे भी नशा है, ऐसी बात नहीं है कि ब्लैक ऑटो को मतलब रिक्शे वाले नशा करते, ब्लैक ऑटो वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास खुद ब्लैक ऑटो खड़ा है, 7 महीने हो गए, क्योंकि 7 महीने जब मैं 3 साल के बाद मैंने ऑटो फ्री किया था तो उसके दूसरे नहीं तीसरे दिन ई रिक्शा आ गया था। तो मैंने भी सोचा, मैं क्या हो सकता है ये आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। मजबूर होकर मेरे को भी ई रिक्शा निकालना पड़ा। ऐसे सभी भाई जितने भी ऑटो वाले हैं उन्होंने ई रिक्शा निकाले हुए हैं, हम सब ड्राइवर, ऐसी बात नहीं है। ई रिक्शा का अगर नशे वाले हैं तो ब्लैक ऑटो में भी हैं। अगर बोल रहे हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, काले ब्लैक ऑटो को भी देखिए, उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ लोग जो ऐसे चल रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, मलबा है, वो गाड़ी रोड पे चल रही है, उनको बंद कीजिए ताकि हम सब आपस में विवाद ना हो हमारा। तो ये जो गौरव कपूर हैं, जो एक अपना एक अलग से एक ई रिक्शा कहते हैं कि 6,000 लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कितने लोग हैं उनके साथ और क्या उनका जो 6,000 लोग तो मैंने देखे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हम भी जाते ही रहते हैं उनके साथ, कई बार हम भी खड़े हुए हैं, हम भी जाते हुए देखते हैं क्या सिस्टम है। लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। जब इनका कन्फ्यूजन ठीक हो जाएगा अपने आप सब सेट हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे सारे, क्योंकि घर तो एक ही है ना। आप वहाँ जाओगे कि वो यहाँ आएंगे? नहीं, वो यहाँ आएंगे, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इससे बड़ा कोई पिलर है ही नहीं, तो वो किसके साथ जाएंगे?
एक बिल्डर तो कहीं खड़ा हो नहीं मानते नहीं सकता। किसी को, वो तो मानते नहीं किसी को। वक्त आने पे खुद ही मान जाएंगे। जब शिकंजा सब साइड से खींचता है तो हर कोई अपने साइड से सीधा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, बेशक ठीक है हमारे 2 प्रधान थे, लेकिन एसोसिएशन ने तो इनको एक्सेप्ट किया है। अभी अगर वो चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। आप इन्हीं के साथ चलेंगे? हम इन्हीं के साथ चलते हैं, हम शुरू से इन्हीं के साथ थे और इन्हीं के साथ चलेंगे हम। चलें जी। यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें अध्यक्षता जो है वो चेयरमैन जो हैं अजीत सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में जो है यहाँ पे तजिंदर जी को जो है यहाँ पे ई रिक्शा ट्रांसपोर्ट का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। और बाकी जो स्टैंड्स हैं वहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग स्टैंड्स हैं ई रिक्शा वालों के, उनको भी जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।